हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के 25 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चंस न्यू मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो जुलाई महीने में स्टार्ट होगा। तो अभी हमारे पास 2 महीने हैं। तो दोस्तों, यदि आप आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी को अभी से ही स्टार्ट करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर न्यू मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, कौन सी एक ऐप आधारित गिग इकॉनमी है जो पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोगों की मदद करती है? ऑप्शन ए स्थायी कर्मचारी, ऑप्शन बी स्वतंत्र ठेकेदार, ऑप्शन सी होम कैटरिंग, ऑप्शन डी स्विगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्विगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है? ऑप्शन ए कागजी कार्रवाई करना, ऑप्शन बी म्यूचुअल वर्क करना, ऑप्शन सी नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना, ऑप्शन डी छुट्टियों की योजना बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो आप क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइए शुरू करें, ऑप्शन बी मुझे कहने दीजिए, ऑप्शन सी आइए चर्चा करें, ऑप्शन डी आइए ख़त्म करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइए चर्चा करें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, जब हमें फैक्ट्री में उत्पादों को पैक करने का तरीका मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए हमारे सहकर्मियों की तुलना में उत्पादों को तेज़ी से पैक करना, ऑप्शन बी टीम जिस तरह से पैकिंग करती आ रही है उसी तरह से पैकिंग जारी रखना, ऑप्शन सी अपनी टीम के साथ तेज पैकिंग विधि साझा करना, ऑप्शन डी विधि को गुप्त रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपनी टीम के साथ तेज पैकिंग विधि साझा करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, इन वाक्यों को उपयुक्त वर्णात्मक शब्दों से पूरा करें। द रोड्स इन माई टाउन आर इन डॉट 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 कंडीशन। ऑप्शन ए गुड, ऑप्शन बी एक्सपेंसिव, ऑप्शन सी कंफर्टेबल, ऑप्शन डी स्पेसियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुड। द रोड्स इन माई टाउन आर इन गुड कंडीशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, रिज्यूम की समीक्षा करते समय क्या ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? ऑप्शन ए वेतन विवरण, ऑप्शन बी नौकरी पाने के लिए बहुत सारी जानकारी, ऑप्शन सी रुचि एवं शौक, ऑप्शन डी नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं पर प्रकाश डालना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं पर प्रकाश डालना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइव मीडिया, ऑप्शन बी लाइव टेलीकास्ट, ऑप्शन सी वेबकास्ट, ऑप्शन डी सेमिनार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेबकास्ट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, अगर सहकर्मी किसी दूसरे सहकर्मी के बारे में गपशप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए फील करना चाहिए कि गपशप करना कार्यस्थल पर उचित व्यवहार है, ऑप्शन बी कन्वर्सेशन में शामिल होना और जारी रखना चाहिए, ऑप्शन सी किसी अन्य सहकर्मी को गॉसिप के बारे में बताना चाहिए, ऑप्शन डी गॉसिप सुनना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फील करना चाहिए कि गॉसिप करना कार्यस्थल पर उचित व्यवहार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, टीम के अन्य साथियों के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय इनमें से कौन एक अच्छा टीम प्लेयर बनता है? ऑप्शन ए जब दूसरे लोग आपकी बात नहीं सुनते तो गुस्सा आना, ऑप्शन बी टीम को तेज़ी से काम करने में मदद करने के लिए आइडिया शेयर करना, ऑप्शन सी यह सोचना कि हम कभी गलत नहीं करते, ऑप्शन डी टीम के साथियों के आइडियाज़ और ओपिनियन को सुनना, ऑप्शन डी टीम के साथियों के आइडियाज़ और ओपिनियन को ना सुनना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टीम को तेज़ी से काम करने में मदद करने के लिए आइडिया शेयर करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, विश्वास करना कि आप में अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता है डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए स्वजागरूकता, ऑप्शन बी ग्रिड, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी स्वतंत्र निर्णय लेना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मविश्वास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय आपको एहसास हुआ कि आपने गलती की है, आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए गलती के लिए टीम के सदस्यों को दोषी ठहरना, ऑप्शन बी गलती के बारे में किसी और को पता चलने का इंतजार करना, ऑप्शन सी गलती के बारे में अपने बॉस को बताना,
ऑप्शन डी गलती को नज़रअंदाज करें और काम जारी रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलती के बारे में अपने बॉस को बताना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार विचार है? ऑप्शन ए फ्रीलांस टेलरिंग सर्विस, ऑप्शन बी बुटीक ऑनर, ऑप्शन सी होम कैटरिंग सर्विस, ऑप्शन डी सभी विकल्प। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, कार्यस्थल में ओपन लर्निंग का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी स्किल में सुधार के लिए प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने से इनकार करना, ऑप्शन बी कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को स्वीकार करना और अपनाना, ऑप्शन सी सहकर्मियों से फीडबैक लेने से बचना, ऑप्शन डी औद्योगिकी में प्रगति को नज़रअंदाज करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को स्वीकार करना और अपनाना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, साइबर क्राइम कौन सा है? ऑप्शन ए ईमेल भेजना, ऑप्शन बी ऑनलाइन खरीदारी करना, ऑप्शन सी ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑप्शन डी दोस्तों के साथ चैट करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन गैम्बलिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, लोगों के साथ अच्छी तरह से जुड़ने की क्षमता को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इंटरपर्सनल स्किल, ऑप्शन बी लीडरशिप, ऑप्शन सी टाइम मैनेजमेंट, ऑप्शन डी क्रिएटिविटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरपर्सनल स्किल। लोगों के साथ अच्छी तरह से जुड़ने की क्षमता को इंटरपर्सनल स्किल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, यूजर स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं? ऑप्शन ए केवल ऑफलाइन प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से, ऑप्शन बी केवल एक विशिष्ट प्रकार के डिवाइस से, ऑप्शन सी एक विशिष्ट शिक्षण ऐप के माध्यम से, ऑप्शन डी कंप्यूटर टैबलेट और फ़ोन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर टैबलेट और फ़ोन से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज एंड आस्क्ड डॉट 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 टू शो डॉट 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 हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए हिम हिज, ऑप्शन बी हिम हर, ऑप्शन सी हर हिज, ऑप्शन डी हर हिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिम हिज। द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज एंड आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेल्फ इंट्रोडक्शन, ऑप्शन बी हायरिंग, ऑप्शन सी डिसीजन, ऑप्शन डी सीकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ इंट्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, काम पर अपनी उपस्थिति में आपको क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए साफ कपड़े पहनना, ऑप्शन बी झुर्रीदार कपड़े, ऑप्शन सी साफ सुथरा दिखना, ऑप्शन डी उचित यूनिफॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झुर्रीदार कपड़े। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, यदि आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो निम्नलिखित में से उद्यमशीलता माइंडसेट का कौन सा लक्षण सबसे अधिक सहायक है? ऑप्शन ए कुछ करने के लिए तब तक इंतजार करना है जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाए, ऑप्शन बी समस्या के समाधान हेतु कार्रवाई करना, ऑप्शन सी समस्या को नज़रअंदाज करना और उम्मीद करना कि यह दूर हो जाएगी, ऑप्शन डी समस्या के लिए दूसरों को दोषी ठहराना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या के समाधान हेतु कार्रवाई करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, ग्रीन जॉब्स क्या है? ऑप्शन ए जॉब्स ग्रीन कलर में शेयर की गई है, ऑप्शन बी जॉब्स जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, ऑप्शन सी जॉब्स जो वेस्ट सेपरेशन और रिसाइकलिंग की अनदेखी करती है, ऑप्शन डी ऐसी जॉब्स जो संसाधनों का संरक्षण करती है और पर्यावरण की मदद करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसी जॉब्स जो संसाधनों का संरक्षण करती है और पर्यावरण की मदद करती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, मानव संसाधन डॉट 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 हैं। ऑप्शन ए मानव अधिकार कार्यकर्ता, ऑप्शन बी आपके ग्राहक, ऑप्शन सी आपके कर्मचारी, ऑप्शन डी आपके प्रतिद्वंदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपके कर्मचारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, यदि आप बेकरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप अपनी व्यवसाय योजना में सबसे पहले किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे? ऑप्शन ए बेकरी के लिए आकर्षक नाम चुनना, ऑप्शन बी व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है इसकी गणना करना, ऑप्शन सी सोशल मीडिया पर बेकरी का विज्ञापन कैसे किया जाए इसकी योजना बनाना, ऑप्शन डी यह पता लगाना कि व्यवसाय कैसे बढ़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है इसकी गणना करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करना, ऑप्शन बी नौकरी चाहने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन सी ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बना सकें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग डॉट 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 टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। ऑप्शन ए गिव्स, ऑप्शन बी गेव, ऑप्शन सी हेल्प, ऑप्शन डी हेल्प्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेल्प्स।